रानी की वाव गुजरात के पाटन में मौजूद एक ऐसा अजूबा जिसे देखकर आप दुनिया के बाकी के अजूबे भूल जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाव अद्भुत कारीगरी की मिसाल है और यहाँ पर ऐसे ऐसे शिल्प उकेरे गए हैं जो सच में हैरान करते हैं। एस्ट्रोनॉमी से लेकर मॉडर्न ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़ी कई सारी चीजें इस वाव में दिखाई गई है और ये बात ध्यान में रखिए कि इसे 11वीं सदी में बनाया गया था। ऐसे ही इस वाव के साथ कई सारे रहस्य जुड़े हैं, कई सारी शिल्पकलाएं यहाँ पर मौजूद है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन आज के इस वीडियो में इस वाव से जुड़े वो सारे राज खोलने की कोशिश हम करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ऐसा कहा जाता है कि इस वाव के पास से एक समय पर सरस्वती नदी बहती थी। कुछ समय के बाद भूकंप की वजह से उस नदी ने अपना रास्ता बदला और उस नदी का बहाव इस वाव की तरफ मुड़ा और ये पूरा स्ट्रक्चर नदी में समा गया। जब इसके रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ तो ये देखा गया कि इस वाव के अंदर मिट्टी और कीचड़ भरा हुआ था और उसे कीचड़ को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि ये पूरी वाव सैकड़ों सालों तक नदी के अंदर समाई हुई थी। इस वाव को 1980 में खोजा गया था। इसके पहले कई सालों तक ये मिट्टी और कीचड़ के नीचे दबी हुई थी। बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका रेस्टोरेशन करवाया और ये पूरा स्ट्रक्चर, खासकर यहाँ की बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसी सैकड़ों मूर्तियां दुनिया के सामने आई। 7 मंजिला गहरी इस वाव को मारू गुर्जर राजवंश के राजाओं ने बनवाया था। ये बात अलग है कि इस वाव में किसी भी दीवार पर या कोने में किसी भी राजा या रानी का शिल्प उकेरा नहीं गया है, ना ही किसी राजवंश से जुड़ा शिलालेख इस वाव में हमें देखने को मिलता है। और रानी का जिक्र मैं यहाँ पर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वाव को रानी की वाव कहते हैं, क्योंकि काफी सारे मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन का ये मानना है कि इस वाव को चालुक्य वंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव की याद में बनवाया था। लेकिन इस बात के कोई विजिबल एविडेंसेस मौजूद नहीं है, इसीलिए इस दावे की पुष्टि कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो शिल्पकलाएं इस वाव में सैकड़ों की संख्या में बनाई गई थी, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि अगर इन शिल्पकलाओं पर किसी मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन का ध्यान गया होता तो आज भारत को कोई भी पिछड़ा नहीं कहता और ना ही आज वेस्टर्न कल्चर के पीछे भारत के लोग इतने पागल होते। शोधकर्ताओं को शक है कि इस वाव के आसपास राजाओं के बड़े बड़े महल और लोगों के घरों के अवशेष भी छिपे हो सकते हैं, क्योंकि रानी की वाव सिर्फ पानी को स्टोर करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये वाव गर्मी के दिनों में एयर कंडीशनिंग का काम भी करती थी। यहाँ बने कमरों में राजा रानी आराम करने के लिए आया करते थे और इस वाव का आकार बताता है कि एक साथ इस वाव में सैकड़ों लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। यहाँ स्टोर किया हुआ पानी गर्म हवा को ठंडा करता था और इस पूरे वाव में ठंडी हवाएं बहती थी। यह गौर करने वाली बात है कि ये वाव सिर्फ संगमरमर के टुकड़ों को आपस में जोड़कर नहीं बनाई गई थी। ये वाव उस समय के भारतीय राजाओं की और भारतीय लोगों की समृद्ध जीवन शैली को दिखाती है और इसे बनाया गया था मुगलों के भारत में आने से कई साल पहले। पत्थरों को आपस में जोड़कर हजारों मूर्तियों को तराशकर इस वाव को बनाया गया था और मूर्तियां भी ऐसी जो भारत के इतिहास की झलक दिखाती है कि उस समय के लोग, खासकर महिलाओं की सोच कितनी मॉडर्न थी, समाज में उनको कितना महत्व था। यहाँ पर आपको सैकड़ों की संख्या में नर्तकियों की और अप्सराओं की कार्विंग्स दिखेगी। किसी के हाथ में आईना है तो किसी के हाथ में लिपस्टिक है, तो इनमें से कोई महिला आईलाइनर का भी यूज करते हुए दिखाई गई है। अब सोचिए कि 11वीं सदी में बनाई गई इन कार्विंग्स के जरिए हम ये समझ पाते हैं कि उस समय भी इन सारी चीजों का इस्तेमाल भारत की महिलाएं करती थी, जिन चीजों का इस्तेमाल आज की मॉडर्न महिलाएं करती है। और ये तो वो कार्विंग्स है जिनके बारे में सब बातें करते हैं, लेकिन इस कार्विंग के बारे में कोई बात नहीं करता। इसमें हम एक स्त्री को हाथ में पेन और डायरी जैसी चीज को पकड़े हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक डिबेट ये भी हो सकती है कि जैसा कि बाकी की कार्विंग्स में महिलाओं को लिपस्टिक लगाते हुए या फिर आईना देखते हुए दिखाया गया है, वैसे ही ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस कार्विंग में दिखाई गई ये महिला एक हाथ में पत्थर और दूसरे हाथ में कोई और मेकअप करने वाली चीज जैसे कि चंदन की लकड़ी वगैरह भी लेकर खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर हम इस महिला का बायां हाथ ऑब्जर्व करें तो जैसे इस महिला ने इस चीज को पकड़ा है, ये चीज कुछ और नहीं बल्कि कलम ही हो सकती है। मतलब सोचिए कि उस समय की महिलाएं अपने आप को अच्छा दिखाने के साथ साथ पढ़ने लिखने में भी आगे थी। यहाँ की एक और कार्विंग में शेषशाही विष्णु की मूर्ति उकेरी गई है और ये मूर्ति ऐसी जगह पर बनाई गई है कि दूर से ही एक दरवाजे के बीचों बीच इस मूर्ति के दर्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखने वालों का ध्यान सिर्फ भगवान विष्णु की मूर्ति पर ही जाता है और लोग उस कार्विंग को देखना भूल जाते हैं। जो कार्विंग इस बात का सबूत है कि प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम की जानकारी हम भारतीयों को 11वीं सदी में ही थी।
9 प्लैनेट्स में से 6 ऐसे हैं जिन्हें देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। हम इंसान उन्हें नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन बाकी के 3 प्लैनेट्स यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, इन तीनों को देखने के लिए टेलीस्कोप चाहिए ही होता है। हम इंसान उन्हें बिना किसी टेलीस्कोप के देख ही नहीं सकते। और अगर गूगल पर हम इन प्लैनेट्स को पहली बार टेलीस्कोप से खोजने वाले लोगों के बारे में सर्च करें तो ये जानकारी सामने आती है कि यूरेनस की खोज सर विलियम हर्शल ने 1781 में की थी। नेपच्यून की खोज जॉन काउच एडम ने 1846 में, तो प्लूटो को पहली बार एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉग ने देखने का दावा किया था। लेकिन अगर ये सच है तो इस रानी की वाव में, जो 11वीं सदी में बनी है, इन नवग्रहों की मूर्तियां कैसे आई? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और ऐसे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।